पहले मैच में जीत दिलाई, तीसरे मैच में वॉट लगाई, चेन्नई में हार्दिक नाम की आंधी आई। जी हां, हार्दिक पांड्या क्या प्लेयर है भाई। पहले मैच में अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिताया, शानदार कप्तानी की और उसके बाद बैटिंग में भी कंट्रीब्यूट किया और टीम इंडिया को वो मैच जिताया। हालांकि उस मैच में केएल राहुल का और रविंद्र जडेजा का कंट्रीब्यूशन ज्यादा था, लेकिन हार्दिक पांड्या के कंट्रीब्यूशन को, उनकी कप्तानी को कोई उनसे छीन नहीं सकता। इसलिए हम कह रहे हैं पहले मैच में जीत दिलाई, उसके बाद दूसरा मैच टीम इंडिया हार गई और तीसरे मैच में कंगारुओं की वॉट लगाई। कैसे वॉट लगाई? कंगारू बहुत अच्छा खेल रहे थे, ऑस्ट्रेलिया को बहुत अच्छा स्टार्ट मिल गया था। ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श दोनों टीम इंडिया के गेंदबाजों को खूब। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि जल्दी खुशी नहीं मनानी चाहिए। हार्दिक पांड्या ने ऑस्ट्रेलिया को पहला मैच तो जितवा दिया था, दूसरा भारत 10 विकेटों से हार गया और आज तीसरा मैच भी भारत हार गया है। और दोस्तों, ये मैच बिल्कुल जीता हुआ था। हार्दिक पांड्या ने एक बड़ी शानदार पारी खेली, 40 बार पर 40 मारे, लेकिन उनके आउट होते ही ऐसी लाइन लगी कि पूरी की पूरी टीम ही आउट हो गई। और दोस्तों, भारत बहुत बुरी तरह हार गया। 5 बार रहती थी जब भारत 10वीं विकेट गिर गई थी। इससे पहले ही मीडिया चैनल्स ने ये रिपोर्ट लगाना शुरू कर दी कि आज हमने कंगारुओं की वाट लगा दी, क्योंकि अगर आज का ये मैच ये जीत जाते तो लाजमी सी बात है कि सीरीज आज भारत के हाथ में होती। और दोस्तों, भारत अपनी सरजमीन पर ये पहली सीरीज हारा है। आपको बता दूं कि भारत अपनी सरजमीन पर बहुत मजबूत है, लेकिन ये मैच हारने के बाद अब भारत का बहुत बुरा हाल हो गया है, क्योंकि दोस्तों इसी साल वर्ल्ड कप का मैच भी भारत में होने वाला है और वनडे हारना भारत के लिए एक बहुत बुरी बात है। और अगर भारत इसी तरह चलता रहा तो भारत कहाँ पर टिकेगा। जब पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका जैसी बड़ी टीमें आएंगी तो वो भारत को फिर 10-10 विकेटों की हार ना याद दिला दे, क्योंकि अभी इसी सीरीज में भारत 10 विकेटों की हार झेल चुका है। और आज का मैच बहुत ही जबरदस्त मैच था, जिसे भारत ये समझ रहा था कि वो जीत गया है, क्योंकि भारत की शानदार पारी चल रही थी। आप खुद ही सोचिए कि 2 आउट हुए थे और दोस्तों विराट कोहली खड़े थे और मैच जबरदस्त तरीके से जा रहा था। लेकिन जब विराट आउट हुए तो हार्दिक पांड्या ने आकर कमान संभाली। वो आउट हुए तो फिर किसी के हाथ में दम नहीं था कि वो मैच को संभाल सके, इसलिए मैच बिल्कुल इनके हाथ से जाता रहा और भारत हार गया। दोस्तों, विक्रांत गुप्ता क्या कहते हैं वो आपको सुनाते हैं, लेकिन दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में घंटी पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। 21 रन से इंडिया मैच हार गया, क्योंकि इंडिया ने बनाया 248। पता नहीं कितना हुआ, हल्का सा बॉल टर्न हुआ, अब मैच हार गए, सीरीज भी हार गए। इनफैक्ट मुझे याद है 19 फरवरी के बाद से ऑस्ट्रेलिया एक वनडे मैच आ रहा है, बस सब कुछ लेकर जा रहा है। यहां से बात तो करेंगे आज, हमने सोचा था आपको सरप्राइज करेंगे, एक अच्छा सरप्राइज होगा, लेकिन शायद आज के दिन इन दोनों की जरूरत भी ज्यादा थी, क्योंकि जब हारते हैं तो जो लेसन्स होते हैं, जो आप सीखते नहीं है, वो सामने लाना बड़ा जरूरी है। जीत वाले दिन शाबाशी देना, वाहवाही करना, सलाम, वो तो चलता ही रहता है। तो आज आपके अपने बच्चे मनोज डिमरी एंड धीरज सिंह वापस आ गए, यहीं के थे, यहीं से शुरू और फिर से यहीं के गुरु। बीच में दिल भी यहीं पे था, कहीं घूम घाम के आगे। वो तो ठीक है, लेकिन ये सर क्या है, लेकिन ये इतना बुरा ऑस्ट्रेलिया ने खेला है, उसके बावजूद हम हार गए। ऑस्ट्रेलिया मुझे नहीं समझ बुरा खेला है, ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा खेला है। आप ये मैच ऑस्ट्रेलिया इस पूरी सीरीज में बहुत अच्छा खेला है। विक्रांत सर ने बोला कि सीरीज खत्म हो गई, मैच खत्म होगा, मैंने कहा मैं कह रहा हूं खल्लास भाई साहब। हाँ भाई साहब, अगर आपका यही स्टैंडर्ड है और यही बल्लेबाजी है और यही जिगरा है, 270 रन ही आपको करना था ना, 270 रन में आप हाफ गए। 270 रनों में 1-2 साझेदारी और मैच ले उड़ना था, लेकिन 270 पहुंचा कैसे ऑस्ट्रेलिया, ये बताओ। क्या आपको एक होता था कि गिरते पड़ते किसी शॉन एबॉट के नीचे बैटिंग आ रही है, वो जाके अरे जब 9 नहीं, नंबर बट देखो उन्होंने जो नीचे आके 20 रन जुड़े, मैंने उस वक्त आपको याद होगा मिड इनिंग शो में कहा था कि 269 रन ऐसे थे धीरज कि उन्होंने कंडीशन अच्छी रीड की थी। अब देखिए, अब चलो बात तो आगे बढ़ेगी। आप एक तो होता मैच हार जाना, आपका अच्छा दिन बुरा दिन सब कुछ है, बहुत कुछ इन 3 मैचों ने दिखाया। अब भूल जाइए श्रीलंका, भूल जाइए न्यूजीलैंड, और माजी में जो हो गया वो तो जिसका दिल कर रहा था बल्ला पकड़ा 100, ये लो 150, ये लो 200। असली मुकाबला अब हुआ है आपका, जहां पर बॉल स्विंग हुई है, जहां पर बॉल सीम हुई है, आप वहां पर धाराशायी हो गए। आज कहां पे पैनिक हुआ? आज आपकी शुरुआत अच्छी हुई, हल्का सा जब टर्न होना शुरू हो गया, द मोमेंट इतना टर्न शुरू हुआ है, आपने पैनिक कर दिया। आपके बल्लेबाजों ने रन बनाए हैं, लंबा कोई नहीं गया, क्योंकि आज विश्वास की कमी दिख रही है। आप में सबसे बड़ी बात है कि जो बिलीफ होता है विश्वास की, मैं दे दूंगा जी, मैं जिता दूंगा, अगर नहीं दिख रहा अगर आप सिर्फ फ्लैट ट्रैक, जो आप पे एक वो रहता है ना तोहमत, फ्लैट ट्रैक, आप वो बनते जा रहे हो, आप उससे निकल नहीं रहे। विकेट नहीं थी आज, मतलब ऐसा नहीं था कि पिछले मैच में हमने देखा कि भाई स्टार्क की गेंद इतनी रिवर्स स्विंग कर रही हो या कुछ नहीं, आपने स्टार्क को तो चार्ज किया, आपने आसानी से उनको स्टार्क को मनोज आपने चार्ज किया और आपको स्टार्ट भी अच्छा मिल गया था एक तरह से देखा जाए। पहली उंगली उठती है ना, पहली उंगली उठती है विक्रांत साहब, पहली उंगली
वो रोहित शर्मा खुद अपने पे उठाएं। उठाना चाहिए। वो इतनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, उसके पिछले ओवर में एबॉट को 11 रन लूट चुके थे। स्टार्क के खिलाफ जबरदस्त बैटिंग, मानता हूं मैं कि शुरू में उनको स्ट्राइक नहीं मिल रही थी, और जब स्ट्राइक पे आए उन्होंने ताबड़तोड़ बैटिंग की। क्या जरूरत थी आपको लाला रप्पा करने की? आपको पता था कि आपकी बल्लेबाजी इस पूरी सीरीज में कैसी रही है। ब्लेम जाता है। और सर वही जो हम कह रहे हैं कि जिस तरीके से भी बात भी कर रहे थे, पहले तो थैंक यू सो मच जो आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही, और सबको जो जितना भी लोग अच्छी बात उन्होंने कही नहीं हुई। नहीं मतलब मेरे अभी जो स्टार्टिंग में टीम के लिए, अरे अभी तो वार्म अप हो रहे थे धीरज दूसरी तरफ निकल गया। बट इसलिए मतलब पॉइंट ये कि जो हम एक बात ये भी कह रहे हैं कि जो थोड़ा सा एक इररिस्पॉन्सिबल अप्रोच जो हम शॉट मेकिंग कह रहे हैं, विराट भी सेट और इतने बड़े बैटर आप हो, मतलब अभी भी चाहे जो मर्जी हो, जो भी उनकी फॉर्म के बाद अब वापसी हुई है, जो हमने जो फाइनल टेस्ट में उनका 100 भी देखा, तो यही था कि भाई यहाँ पर आप 100 करते, मैच जिता कर ले आते। फिर शॉटिंग केएल राहुल की शॉट है, आप अक्षर वाला रन आउट, चलो वो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट मिसकम्युनिकेशन, विराट कोहली उस टाइम पर समझ नहीं पाए। देन हार्दिक की जो शॉट इस टाइम पर थी, मतलब उस टाइम तक हमें ये नहीं लग रहा था कि हम मैच हार जाएंगे। एक पार्टनरशिप चल रही है कि बड़ी आसानी से सब कुछ बढ़िया चल रहा है, एकदम से फिर आप विकेट फेंक रहे हो, ठीक है वो बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, लंबा जाओ ना। और ये तो बिल्कुल आजकल गेटेबल इक्वेशंस हैं। ये अब वनडे क्रिकेट इतनी बदल चुकी है, T20 आप इतनी खेलते हो, आपके इतना प्रेशर कहां से आ गया कि आप बड़ी शॉट नहीं जा रहे हो। पैनिक ऑस्ट्रेलिया भी तो करेगा ना, स्टार्क के आपको लग रहा है T20 माइंडसेट में घुसे हुए इंडियन टीम। नो, बट वो इक्वेशंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं। डर नहीं, अल्ट्रा डिफेंसिव अब तब हो जाते हो। देखा T20 एक अलग तरह का खेल खेल के मेरा ये मानना है, और आई कुड बी रॉन्ग आल्सो, हालांकि बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं हमारे पास, मुझे लग रहा है समाउ क्योंकि वनडे क्रिकेट इन्होंने कम खेली है, ये वनडे क्रिकेट जो बीच में होती है, एक टेस्ट क्रिकेट एक T20, आई थिंक दे हैव नॉट बीन एबल टू उस वर्क ऑन दैट बैलेंस। इसमें सर सूर्य कुमार यादव फॉर एग्जांपल, चलो ये तो किस्मत की बात है, तीनों मैचों में पहली बॉल पे आउट होता, और ये आमतौर पर होता है। शॉट मतलब कुछ आज भी वही पैर, आज कुछ था ही नहीं, समझ ही नहीं आया कैसे आउट हो गए। आज तो शायद चलो अपने नंबर पहले दो मैच में ये बोल सकते थे कि भाई पहला बॉल अगर आपको ऐसा पड़ेगा तो कभी कभी जवाब नहीं होता, तो पैर तो आगे जाएगा ना। बट आज तो ऐसा था कि कुछ समझ ही नहीं आया। इतना बड़ा खिलाड़ी है ना यार, इतना तहलका मचा हुआ बंदा है। आप लोगों ने एक गांव में खेल खेला होगा, सॉरी मतलब सूर्य कुमार का मैं फैन हूं, और 2 मैच में चलो स्टार्क की गेंद पे अंदर आती हुई बॉल पे आप आउट हो गए, फिर भी क्षम्य था, हालांकि क्रॉस बैट खेलते हुए पिछले मैच में भी आउट हुए। ये जो बॉल खेला है ना इन्होंने, जो गिल्ली डंडा नहीं खेलते हैं कि आपको पैर से कुछ नहीं करना, आप गिल्ली आई आप डंडा आप सीधे जाते हो, आप पैर कुछ लाइन में लाते, सीधे बल्ले से आप ऐसे कर देते सम्मान के साथ। पहली ही गेंद थी यार, क्या करना था। T20 माइंडसेट, और दूसरी है कि T20 भी आप देखें इंडिया कहां फंसता है। T20 में भी आप कहां फंसते हो, जहां आपको विकेट थोड़ा सा जो है वो स्पिनर के लिए जहां बॉल नहीं आता। तो ये इंडिया को मुझे लगता है वर्ल्ड कप ईयर है, और चूंकि वर्ल्ड कप आपके मुल्क में होना है, आप जानते हैं कि भी आप फेवरेट हो, बट इंडिया जितनी जल्दी इस फ्लैट ट्रैक माइंडसेट से निकलेगा उतना अच्छा है। स्विंग नहीं खेली जा रही है, स्पिन नहीं खेली जा रही है, और आई थिंक अब आपको अगर वनडे क्रिकेट में भी स्पिन ने परेशान करना शुरू किया है तो भाई यू गॉट एवरीथिंग रॉन्ग। और सबसे बड़ी बात सर इसमें ये, क्योंकि वर्ल्ड कप ईयर सब कुछ हम ये बात करें, और जो भी हमारे असाइनमेंट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज 2 जो अभी है और एक जो वर्ल्ड कप से ठीक पहले है, उसी में आप टेस्ट हो गए। और इस सीरीज में अगर देखो, अगर आप पहला मैच जो जीते भी हो उसमें 188 में भी हालत खराब हो गई, वहां पर भी विकेटें गिर गई थी, आपको बचा लिया उन्होंने नीचे आके कि वहां से चलो केएल राहुल ने वहां पर पार्टनरशिप करी, जडेजा उनके साथ पार्टनरशिप लगा कर चले गए। भाई साहब 220 होता ना तो उस दिन वो भी हार गए थे। और फिर स्कोर बोर्ड प्रेशर डिफरेंट होता है ना, आज भी मतलब ठीक है आज के डे एंड एज में कोई 270 जिस तरीके का विकेट था उस हिसाब से चैलेंजिंग था, बट ऐसा नहीं होता कि बियॉन्ड रीच। अब आपको लास्ट के 10 में 80-85 रन चाहिए होते हैं। जब केएल राहुल खेल रहे थे, उनके आउट होने के बाद से ही तो आप मैच में बाहर गए हो। जब विराट भी खेल रहे थे तो तब भी लग रहा था कि नॉर्मल चल रहा है। विराट भी मतलब जो शॉट ठीक है, अश्विन अगर अच्छा बॉल कर रहे हैं, आपको बीट भी क्या, वो पिछला और बड़ा थोड़ा सा माइंड में उनके चल गया शायद। तो आपको इसी सिचुएशन पर तो एक्सपीरियंस दिखाना है, और ऑस्ट्रेलिया मतलब सारे बैट्समैन आपकी बड़ी शॉटें खेलते हैं, इनके लिए चलाया नहीं किसी ने। 60 बॉल पे कुछ आपको कुछ 70 रन चाहिए, और उस टाइम आपका कैलकुलेटर काम नहीं कर रहा है। ये भी बड़ी अजीब सी बात है। तो भाई 60 बॉल 70 रन तो आप आखिर ये तो बहुत इजी है, बहुत अजीब सी बात है। जिस समय राहुल और विराट की साझेदारी चल रही थी, हार्दिक ने तो आगे 23 रन बराबर 50 गेंदों तक आपने एक भी बाउंड्री नहीं लगाई थी। एक भी जो साझेदारी चल रही थी, धीमी चल रही थी, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। 50 गेंद चली गई, एक भी बाउंड्री नहीं। फिर ऐसा लगता है ना जैसे राहुल ने सोच रहा हो ये राहु काल चल रहा है। राहु सोच रहे थे कि राहु काल चल रहा है यहां से यहां तक, अब इस राहु काल में तो मैं रन नहीं बनाऊंगा, बाद में यहां से राहु काल खत्म होगा, इतने बच के इंडियन मिनट में, उसके बाद चौका लो, छक्का लो, और फिर एक छक्के। मैं उस अप्रोच के लिए राहुल धीरे पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे थे। विराट दूसरे एंड से अच्छा खेल रहे थे, राहुल पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे थे, उन्होंने स्टार्ट कर लिया था अच्छा, अब वो टिक गए थे। अब उनको मैच्योरिटी दिखानी थी कि वो मैच को फिनिश करते। एक चौका एक छक्का मारा, बट फिर उसी को बड़े शॉट खेलने को 17 गेंद 41 गेंदों पे इतने बड़े शॉट्स रिक्वायर्ड नहीं थे, ऐसी इक्वेशन नहीं थी। आपने जैसा सोचा टूट रहे थे, और उसी बीच पर हार्दिक पांड्या की आंधी आती है, और वो तीनों जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं, सबसे पहले ट्रेविस हेड, उसके बाद स्टीव स्मिथ, और उसके बाद सबसे खूंखार बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया का मिचेल मार्श, तीनों को आउट कर देते हैं और पूरा मैच टीम इंडिया की तरफ पलट देते हैं। कहा जिस वक्त मिचेल मार्श खेल रहे थे, बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि भाई क्या विकेट है, बड़ा आसान है विकेट,
और यहां पर तो शायद 300, 320, 330 बन जाएगा। लेकिन हार्दिक ने वो जो झटका दिया कंगारुओं को 3 विकेट लेकर, उससे वो उबर नहीं पाए। इतना नहीं उबर पाए कि हर थोड़ी देर में उनका हर 10-20 रन के बाद, 30 रन की पार्टनरशिप के बाद उनके विकेट्स गिरते चले गए और कुल मिलाकर वो 269 रन ही बना पाए। 269 कहां एक वक्त लगा था 320, 330 बन जाएंगे, कहां ओनली 269। ये सिर्फ और सिर्फ हार्दिक पांड्या की बदौलत हुआ है। और इसी मैच में हार्दिक पांड्या ने एक और बड़ा कारनामा ये किया है, बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम ये किया है, जो इनकी बॉलिंग के दबदबे को दिखाता है कि स्टीव स्मिथ दुनिया का इतना बड़ा बल्लेबाज, नंबर 1 रह चुका है, उस बल्लेबाज को वनडे में 5 बार आउट किया है। हार्दिक पांड्या ने 8 बार स्टीव स्मिथ के सामने बॉलिंग की है और 5 बार इसमें से उनका शिकार किया है। और इस मामले में हार्दिक पांड्या दूसरे नंबर पर आ गए हैं। पहले नंबर पर इस लिस्ट में आदिल रशीद है। हालांकि उन्होंने मैच भी 14 खेले हैं स्टीव स्मिथ के सामने, तब जाकर उन्होंने 6 बार उनको आउट किया है। कहां हार्दिक पांड्या दूसरे नंबर पर, जिन्होंने सिर्फ 8 मैचों में ही 5 बार आउट कर दिया है। हार्दिक पांड्या का स्ट्राइक रेट ज्यादा है। हार्दिक भी आदिल की तरह अगर इसी तरीके से 14 मैच खेल लेंगे तो कम से कम 10 बार वो आउट कर देंगे स्टीव स्मिथ को। आदिल रशीद तो सिर्फ 6 बार कर पाए हैं। तो ये बड़ा रिकॉर्ड हार्दिक पांड्या ने अपने नाम किया है और ये बताता है कि स्टीव स्मिथ जैसा बल्लेबाज भी जिसके सामने कांपता है, खौफ खाता है, उसका नाम है हार्दिक पांड्या। तो यही है वो खिलाड़ी है, इसीलिए बहुत खास है ये खिलाड़ी, इसीलिए शायद T20 कमान को लगातार सौंपी जा रही है। और इंडिया का फ्यूचर वनडे कप्तान भी हार्दिक पांड्या को ही माना जा रहा है, क्योंकि खिलाड़ी इतने शानदार है। बहुत बहुत शुक्रिया सपोर्ट को देखने के लिए। रोजाना आपसे मुलाकात करने आते हैं, क्रिकेट की हर खबर सबसे तेज, सबसे पहले दिखाते हैं। खबर हो, विवाद हो, इंटरव्यू हो या हो कोई इनसाइड स्टोरी, न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर हर अपडेट सबसे पहले मिलेगी। इसलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। क्रिकेट मतलब न्यूज 24 स्पोर्ट्स।